सर नगम निगम से क्या कहना चाहेंगे, इस गवर्नमेंट ने आज तक कभी किसी कुछ सुना है? एक आम आदमी की नहीं सुनेगी, कुत्तों की शिकायत क्या सुनेगी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद पूरे देश में आवारा कुत्तों को लेकर बहस का दौर चल रहा है। वहीं आवारा कुत्तों के आतंक में कोई कमी नहीं आई है। गाजियाबाद हापुड़ के बाद अब कानपुर में कुत्तों ने बीबीए की छात्रा पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्रा के नाक और गाल पर चोट आई है। 17 टाँके और 2 हिस्सों में चेहरा बट गया है। छात्रा की हालत देखकर लोग सहम गए। दरअसल ये खौफनाक घटना कानपुर के श्यामनगर की है। यहाँ 21 साल की एक बीबीए छात्रा कॉलेज से लौट रही थी। तभी रास्ते में कुछ आवारा कुत्ते और बंदर लड़ रहे थे। इसके बाद 3 कुत्तों ने छात्रा पर हमला बोल दिया और उसके चेहरे और पूरे शरीर को बुरी तरह से नोच डाला। छात्रा की चीख सुन मोहल्ले के लोगों ने कुत्तों को डंडे से खदेड़ा, तब उसकी जान बच सकी। फिलहाल गंभीर रूप से घायल छात्रा का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घर वालों का कहना है कि लड़की ना तो कुछ खा पी पा रही है और ना ही मुंह चला पा रही है। किसी तरह से उसे स्ट्रॉ के जरिए लिक्विड पिलाया जा रहा है। आशुतोष, ये मेरी भतीजी है और ये जो है बीबीए कर रही है फ्रॉम एरन हाउस और ये इसका 3rd ईयर है और अभी इंटर्न करके आई थी लुलु मॉल से, लखनऊ से। और शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि हाँ भाई चलो ठीक है, अच्छा है, इंटर्न है। अब लास्ट ईयर उसका शुरू हो रहा है, तो अभी परसों ही से उसने कॉलेज ज्वाइन किया था। तो बहुत खुश थी कि हम सर्टिफिकेट कलेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग भी बड़ा खुश थे कि चलो ठीक है, अच्छा है, 3rd ईयर हो जाएगा, अच्छी कंपनीज में नौकरी मिलेगी और सारी चीज़ें हैं। भाई आदमी जो भी है अपना जोड़ बटोर के सारा इंतज़ाम करता है, पढ़ाता है, लिखाता है। लेकिन उसमें फिर ये क्या सीन हुआ, हम लोगों ने कोई सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर हमको पता लगे कि अचानक से ये डॉग्स और मंकी की लड़ाई हो रही थी, बंदर की। अब क्या सीन था कि उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। कुत्ते और बंदर दोनों ही लड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये अक्सर यहाँ वारदात ऐसी होती रहती है। और उस वारदात में क्या है, कई लोग, बूढ़े बच्चे, कई सब घायल हो जाते हैं। और ये आपका श्यामनगर है और ये फेस 1 से जब जैसे आते हैं आप यहाँ पर, तो ये मंदिर पड़ता है यहाँ पर। तो ये मंदिर के यहाँ मोड़ से यहाँ पर है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मतलब वो एक, हम आपको बता दें, जानवर के तो जानवर है, वैसे भी ह्यूमन के लिए भी बहुत खतरनाक है। कि रात में अगर सन्नाटे में कोई बहू बेटी भी आ रही, कोई आई, तो वहाँ पर बहुत खतरा है लुटने का भी, क्योंकि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम जानते हैं, हम लोग खुद अवॉइड करते हैं वहाँ से निकलने का। लेकिन हाँ, बच्चे की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके तो ख़राब है, उसके तो बताइए। एक सबसे बड़ी बात है कि लड़की है, आगे उसका फ्यूचर है, मैरिज है, सारी चीज़ें हैं, दुनिया भर की सब कुछ है। आप भी जानते हैं, एज ए हिंदू समाज में लोग रह रहे हैं, हिंदुस्तान में लड़की का आगे फ्यूचर है, मैरिज भी होनी। और चेहरे से सब सारी चीज़ें हैं उसके। एक तो पहली बात तो ये है कि बाई बर्थ उसके प्रॉब्लम यहाँ ऑटो के नीचे थी। हम लोग सोचा था कि भाई आने वाले समय में जो है आगे प्लास्टिक सर्जरी करा देंगे, लेकिन वो प्लास्टिक सर्जरी तो दूर की बात रही कि आगे करके उसके बाद उसका चेहरे में 30 स्टिचेज और सब मांस फड़ दिया कि अंदर तक के दांत यहाँ से पूरे दिख रहे हैं। वो सर नगम निगम से क्या कहना चाहेंगे, इस गवर्नमेंट ने आज तक कभी किसी कुछ सुना है? एक आम आदमी की नहीं सुनेगी, कुत्तों की शिकायत क्या सुनेगी? किसी का क्या सुनेगा? कोई कुछ नहीं सुनेगा। बस ये है कि ठीक है, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो भले ठीक है, उससे कोई हम लोग को फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। बाकी कोई आम आदमी की बात सुनता है? कोई नहीं सुनता है। हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे जैसे घर में बेटी और लोगों के घर में बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, उनके भी सुरक्षा हो गई। हम ये अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा पशु हैं, इनको कंट्रोल किया जाए, इनको रिहैब भेजा जाए या कोई इनका कोई ऐसा सेंटर शेल्टर होम बनाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि इनको मार देना चाहिए, मेरा कहना मतलब है इनकी गवर्नमेंट इतनी व्यवस्था करे कि जहाँ पर ये वहाँ पर रहें और जहाँ पर इनका देखभाल हो, ताकि ये आम आदमी को परेशान ना करें। देखिए, मैं तो बस ये तय करना चाहूँगा कि बस इसका जो है गवर्नमेंट उसमें करके है, क्योंकि अब इसकी फेस की पोजीशन बहुत ख़राब है। तो मैं यही चाहूँगा कि लड़की एक तो एज अ प्लस अ गर्ल, एज अ लड़की, दूसरी चीज़ उसका करियर है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है जो बेस्ट पॉसिबिलिटी हो पाए, जो बेस्ट हेल्प हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसको प्रोवाइड करी जाए। बाकी मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझको 1,00,000-2,00,000 का क्लेम चाहिए और 5 लाख चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए। बस वो एक हेल्प कर दें ताकि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए। बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनको जहर दो या मार दो। इनको आप एक प्रॉपर रिहैब में ले जाएं या ऐसे शेल्टर्स होम में होते हैं जहाँ पर इनको ले जाएं, जहाँ पर इनकी टेक केयर हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनको कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि जान सबकी होती है। मैं इतना ही बस कहना चाहता हूँ, बाकी और मुझे कुछ कहने की स्थिति भी नहीं है मेरी, ना मानसिक स्थिति इससे मैं बात कर पाऊँ। बस योगी जी जैसा चाहेंगे, जिनके उनके सब लोग रह रहे हैं, हम लोग का पूरा सपोर्ट रहा है हमेशा हर चीज़ में कि हाँ भाई चलिए ठीक है। हम किसी पर्टिकुलर पार्टी उसकी बात नहीं करते, लेकिन हम ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस गवर्नमेंट से लोगों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है और योगी जी बहुत ही
एक योगी ही आदमी है, तो जो हर चीज़ को है वो स्थिति समझेंगे एक नॉर्मल परिवार की। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। फिलहाल इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इन आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में रखने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसी घटना न हो। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं सबको पकड़ा जाएगा और उन्हें शेल्टर हाउस में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो डॉग लवर्स थे वो निकल करके सामने आ गए थे, सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे थे और उनका एक प्रेम जाग गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुधार करते हुए कह दिया था कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनमें जो खूंखार कुत्ते हैं उनको तो शेल्टर होम में रखा जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल हैं, जो खूंखार नहीं हैं, उन कुत्तों को नसबंदी करके और वैक्सीनेशन और रेबीज का इंजेक्शन लगा के उनको सामान्य तौर पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन के बाद आज कानपुर से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है। कानपुर के श्यामनगर के दिल्ली सुजान के रहने वाली वैष्णवी साहू नाम की एक बीबीए की छात्रा को बंदर और कुत्ते की लड़ाई ने कुछ इस तरह से उसको घायल कर दिया है कि उसके चेहरे पर 17 टाँके लगे हैं। मतलब उसका चेहरा अब चेहरा नहीं, बिल्कुल ऐसा हो गया है कि उसे हम आपको कैमरे में आपको स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। इस तरह से उसके चेहरे को बिल्कुल छलनी करके रख दिया है। ऐसा नहीं कि कुत्तों का आतंक पहले भी नहीं, इसके पहले भी कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में एक युवती की कुत्ते के काटने से मौत भी हो गई थी। कुछ दिन पूर्व कानपुर से भी एक मामला निकलकर सामने आया था कि जिसने एक कुत्ते ने एक बुजुर्ग महिला को काट लिया था, जिसके बाद इतना भयंकर उसने हमला कर दिया था कि महिला की मौत भी हो गई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद आखिर सरकार की तरफ से और जो कानपुर नगर निगम है क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि जो वैष्णवी साहू लड़की है, जो बीबीए की छात्रा है, इसके चाचा ने साफ तौर पर कानपुर नगर निगम नहीं बल्कि सरकार को भी घेरने का काम किया है। देखने वाली बात होगी आखिर नगर निगम इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि मुआवजे की मांग उसने कर दी है। जर्नलिस्ट आयुष त्रिवेदी के साथ प्रांजल मिश्रा, पंजाब केसरी, कानपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।